सबके सामने सहजबाग मैथ्स क्लासेस के माध्यम से। फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक मैं लेके आ रहा हूँ वो फिर से एक बात फिर मैं दोहराऊंगा, इन्वेस्टिगेटर एग्जाम जो अभी 27 दिसंबर को होने वाला है। फ्रेंड्स, जो आज टॉपिक है बहुत अच्छा है, डेफिनेट मुझे पता है कि 1 या 2 क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। मैं पहले ही आपको बार बार बोल रहा हूँ कि जो 20 मार्क्स का मैथ्स आना है उसमें डेरिवेटिव अपना एक रोल रखता है। तो फ्रेंड्स, जितने भी स्टूडेंट तैयार कर रहे हैं ना, वो मैथ्स के 20 क्वेश्चनों को देखना है तो सबसे ज़्यादा पढ़ें लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव के अंदर ही लॉगरिथम आएगा, जिसमें मैंने अपनी वीडियो बनाई हुई है। हाँ, मैं मानता हूँ कि लॉगरिथम के जो क्वेश्चन है वे नहीं कराएंगे, वो कराएंगे। थोड़ा सा मैं ये चाह रहा हूँ कि क्विक रिविजन के तौर पर कराया जाए, क्योंकि मुझे सबको पता है कि देखिए प्रॉपर्टीज तो आपने सबने पढ़ ली होंगी, तो डेफिनेट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन पर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव बनता है। आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x में है, a की पावर x में है, तो वो टॉपिक बनेगा। लिमिट्स, खाली लिमिट्स भी है, ठीक। तो नॉर्मली आज मैं आपको जो है रोल्स थ्योरम के बारे में बता रहा हूँ, ये बहुत अच्छा पार्ट है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव से। बल्कि मैं ये कहूँ कि ये सबसे इजीएस्ट पोर्शन है, ग्राफ के ऊपर डिपेंड है। मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्ट लेके जाऊंगा कि सब बच्चों को समझ में आ जाए। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक पर, मीन वैल्यू थ्योरम एंड रोल्स थ्योरम। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं रोल्स थ्योरम की। देखिए, सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे आप देखा होगा कि एक ब्लैक पोर्शन में मैंने लिखा है, ये हिंदी वालों को भी समझ में आ जाएगा और इंग्लिश वालों को भी समझ में आ जाएगा। मैंने ग्राफ तो बना लिए हैं और थोड़ा आप कहोगे कि यहाँ पे सर आपने इंग्लिश यूज करा है, लेकिन दोनों को समझा दूंगा कि कोई भी फंक्शन है, मैंने दोनों तरफ फंक्शन ली है, y = fx। फंक्शन जो है हमारा कंटिन्यूअस होगा, किसके बीच में, a, b के बीच में होता है, डिफरेंशिएबल इन a, b होता है। फ्रेंड, सबसे पहले जब बात को पकड़ लेना, हम इस स्टेटमेंट को पकड़ लें, तो यदि हम गौर करें तो यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जो फंक्शन सतत है, जो फंक्शन हमारा सतत है वो a, b के अंदर है, मतलब a, b है, वो क्लोज ब्रैकेट में है, मींस a और b इंक्लूड है, एंड डिफरेंशिएबल इन a, b, बट ये ओपन ब्रैकेट है, a, b इज नॉट इंक्लूडेड। ये बहुत ध्यान रखना, क्योंकि पेपर में जब क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर, तो ये जो ब्रैकेट होंगे अपना एक अलग रोल रखेंगे किसी भी क्वेश्चन के लिए। तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि कोई भी फंक्शन जो होगा, जो कंटिन्यूअस होगा, उसमें जो उसकी डोमेन भी होगी वो इंक्लूडेड होंगी, और डिफरेंशिएबल जब करेंगे तो उनकी जो डोमेन होंगी वो नॉट इंक्लूडेड होंगी। देखिए, बिल्कुल सिंपल है। यदि हम लिमिट्स की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि एग्जिस्ट पॉइंट LHL और RHL दोनों इक्वल होते हैं, तीनों पर हम बात करते हैं। जो मेरी प्रीवियस वीडियोस है वो आप देख सकते हैं, उसमें जाकर जो मैंने बताया था आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए, वहां हम देखते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, एग्जिस्ट पॉइंट काम नहीं करता। तो वही है कि यहाँ पर a, b इंक्लूड होंगे जब ये सतत होगा ना, जब ये सतत होगा, ये सततता दिखाएगा, तब a, b इंक्लूड होंगे, समावेशित होंगे उसके अंदर। और डिफरेंशिएबल इन a, b जब ये अवकलनीय होगा, जब ये अवकलनीयता दिखाएगा, तब a, b नॉट इंक्लूड है। ये जो साइन है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये जो ब्रैकेट्स हैं अपना एक रोल रखते हैं, ठीक। अब हम आगे जाते हैं। देखिए, दोनों ग्राफ दिख रहे होंगे। देखिए, रटाना नहीं है कि पहले मैं रोल्स थ्योरम समझाऊं फिर मैं एमवीटी समझाऊं, हमें पेपर देना है यार 4 दिन बाद। तो देखो, हम गौर से देखें तो यहाँ पर आपकी डोमेन दिख रही है, और उन डोमेन पर हम बात करें तो FA = FB यहाँ पे मैंने दिखाया है कि जो डोमेन हमें दी हुई है वहां पर A और B पर जो फंक्शन की वैल्यू वो सेम है। देखिए, तो यहाँ एक पॉइंट आता है हमारा C, यहाँ एक पॉइंट आता है C। अभी जो C की वैल्यू है वो हमें निकालनी है। तो हम ये बात करें तो हम किसके पास जाते हैं, पहले वो देखते हैं। देखिए, जो लिमिट्स का डेरिवेटिव था ना, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव आप सबने पढ़ा होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx + h - fx/h, ये कहीं वहीं से बना हुआ है। देखिए, x + h है हमारा b, तो fb - fa/b - a, और जो डेरिवेटिव होता है ना, ये बनता है हमारा डेरिवेटिव। ओके, इसे हम लिख लेते हैं f'(c). ये c क्या है स्टूडेंट? जो ये साइंस के स्टूडेंट है ना, जिन्होंने मैथ्स पढ़ा हुआ है 12th के अंदर, मैं आपको बताता हूँ, ये c होता है क्रिटिकल पॉइंट। ये c होता है हमारा क्रिटिकल पॉइंट। तो ये c की वैल्यू निकालनी है,
तो अब यहाँ सी की वैल्यू जो निकलेगी वो कैसे निकलेगी, तो वो सी की वैल्यू हमारी निकलेगी एफ डैश सी इज इक्वल टू, यदि हम एफ ए इज इक्वल टू एफ बी रखते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि दोनों सेम हो जाएंगे उस सिचुएशन में हम एफ डैश सी की जो वैल्यू होगी वो जीरो से निकाल लेंगे, और जो सी होगा हमारा वो ए से तो बड़ा होगा और बी से छोटा होगा और दोनों के इक्वल भी हो सकता है। जब रोल्स थ्योरम होती है तो हमें ये ध्यान रखना है कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी है, तब हम उस सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो, उस क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो। यदि हम बात करें मीन वैल्यू थ्योरम में तो बस एक छोटा सा माइनर चीज है यहाँ पर, ये एक चीज और है, ये लॉजरेंज ने दी थी मीन वैल्यू थ्योरम, तो हमेशा लिखा आ जाता है लॉजरेंज मीन वैल्यू थ्योरम, एमवीटी भी बोल देते हैं शॉर्ट में। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एफ ए इज नॉट इक्वल एफ बी, एफ ए इज नॉट इक्वल एफ बी। जब यदि ये सिचुएशन बनेगी तब ये पूरी तरह से काम करेगा, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। फ्रेंड इसके लिए मैं एग्जांपल कराऊंगा अभी, इसी वीडियो में मैं बताऊंगा आगे, आप जुड़े रहें सब। बस हमें केवल ये ध्यान रखना है, वो फंक्शन दे देगा और ये पूछेगा कि इसमें थ्योरम कौन सी लग रही है या सी की वैल्यू कौन सी एग्जिस्ट कर रही है। तो सबसे पहले सी की वैल्यू एग्जिस्ट कराने के लिए हमें क्या करना है, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी देख लेना है, यदि इक्वल आ रहा है तब हमारी रोल्स थ्योरम में एप्लीकेबल होगी, यदि इक्वल नहीं आ रहा है तब हमारी एमवीटी इक्वल होगी। और सी की वैल्यू निकालने के लिए हमें एक बार सीधे सीधे डायरेक्ट डेरिवेटिव करना पड़ेगा और एक बार हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से हमने जो ये जो एक कंसेप्ट निकाला कि ये जो बी है वो फाइनल पॉइंट है हमारा, इनिशियल पॉइंट हमारा ए है और लास्ट में हमारी जो लिमिट्स थी उनका जो डिफरेंस था ये ए टू बी, तो ये बन गया हमारा बी माइनस ए, ये बन गया हमारा बिल्कुल dy बाई dx पढ़ा है आपने, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, सबके समझ में आ गया होगा। ये हमारा x1 है, ये हमारा x2 है, ये हमारा y1 है, ये हमारा y2 है, वही चीज सेम यहां पर भी है। तो आप फ्रेंड्स थोड़ा सा ध्यान दो, टॉपिक वाइज चलो, डेफिनेट मैं बता रहा हूं एक या दो क्वेश्चन तो यहां से बनता है। देखिए मैथ्स के 20 क्वेश्चन बनने हैं, आप ये समझ लीजिए 20 क्वेश्चन बनने हैं, और जो डेरिवेटिव और लिमिट्स वाला पोर्शन है ना वो इतना आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। मेरी पिछली जितनी भी वीडियोस हैं आप यदि देख लेंगे तो मैं बता रहा हूँ आपको 5-6 क्वेश्चन जो आपको इसमें मिलने वाले हैं। अभी छोटी छोटी चीजें भी मैं क्लियर करता हूँ इसी वीडियोस के अंदर, कि जो हमारा स्लोप होता है, जो स्लोप होता है, स्लोप को हम बोलते हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे कि एक इंक्लाइन पोजीशन बना रही है या कर्व है, एक इंक्लाइन पोजीशन बना रहा है, झुकाव बना रहा है, तो ये स्लोप भी डेरिवेटिव ही होता है। देखिए उसमें कुछ सिलेबस में ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि भाई स्लोप टेंजेंट नॉर्मल पूछा जाए, लेकिन डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं तो डेरिवेटिव स्लोप भी है। जो साइंस के जो जितने भी हमारे मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट रहे हैं इनको पता होगा कि यदि हम स्लोप निकालें बिटवीन 2 पॉइंट्स तो हमारा ये बनता है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो सही बोलूं तो ये डेल y अपॉन डेल x है, जिसे हम dy अपॉन dx पढ़ते हैं। तो वहां कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी कि स्लोप क्या है। देखिए थोड़ा थोड़ा बेसिक तो आपको दिल से तैयार करना पड़ेगा, टॉपिक्स को दिमाग लगा के ही तैयार करना पड़ेगा, तो उसी बेसिक पर मैं आपको चल रहा हूँ। लेकिन कि ये रोल्स थ्योरम आपको कैसे जज करनी है और मीन वैल्यू थ्योरम कैसे जज करनी है। चलो आगे चलते हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में चलते हैं। देखिए दोनों एग्जांपल मैंने यहाँ दिए हुए हैं, मैंने यहाँ पर जानबूझ के एक ऐसा क्वेश्चन दिया है कि जो मल्टीपल चॉइस नहीं है, ठीक, आप सीख जाओगे, ज्यादा टिपिकल नहीं है। वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन y is equal to x square plus 2, और यहाँ इंटरवल आपको सेपरेटली दिया हुआ है a is equal to -2 और b is equal to 2, ठीक। अब यहाँ पर जो है जो क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है यहाँ पे बोल दिया कि वेरीफाई रोल थ्योरम, ताकि आपको इजी पड़े, ठीक है। लेकिन पेपर में कैसे होगा, वो पेपर में कहेंगे कि कौन सी थ्योरम लगेगी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, या वेरीफाई करना है और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कुछ ऐसे क्वेश्चन वो घुमा के देने वाले हैं, ठीक। तो फ्रेंड सबसे पहले अब देखो, सबसे पहले कुछ भी हो जाए आपको एक ही चीज चेक करनी है, दोनों क्वेश्चनों में एफ ए इज इक्वल टू एफ बी बनता है या नहीं बनता। तो सॉल्यूशन पे जाए और वहां पेपर में हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी करना है, तो सीधी सी बात है सर,
f माइनस टू रखता हूं तो आता है मेरा माइनस टू का स्क्वायर प्लस टू, ये मेरा 6 आ रहा है, और f2 रखने पर भी मेरा 2 स्क्वायर प्लस 2 देन 6 मींस f माइनस टू और f2 पे जो वैल्यू है वो मेरी इक्वल आ रही है। तो सर यहाँ कौन सी वैल्यू थ्योरम लगेगी? रोल्स थ्योरम लगेगी, रोले थ्योरम लगेगी। तो रोले थ्योरम कहती है कि यदि मैं इसका डेरिवेटिव कर दूं f डैश x निकाल दूं तो ये आ जाएगा 2x, और इसे मैं x को c लेट कर लेता हूं तो ये c की वैल्यू होती है। डेफिनेट है कि जो डेरिवेटिव के बाद x आ रहा है वो क्रिटिकल वैल्यू है। आप ये समझ लीजिए कि बहुत सारे कंसेप्ट में ऐसा होगा कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछ लेता है काफी, ये चीजें देखिए डिफरेंट डेरिवेटिव का ही पार्ट रहेंगी सब। तो यहाँ पर क्या होगा, f डैश c जो है वो अब हो जाएगा मेरा x जो आ रहा है ना ये 2x, तो ये f डैश c में 0 के इक्वल लूंगा और 2x इज इक्वल टू मेरा 0 हो गया 2c, तो c की वैल्यू मेरी 0 हो गई। और मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि जो c की वैल्यू आने वाली है ना वो a और b से या तो इक्वल आएगी या बीच में आएगी दोनों के। तो यहाँ 0 जो है वो माइनस 2 से बड़ा है और 2 से छोटा है। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पर देखें तो 2 पे रखते हैं तो 2 की वैल्यू 4, और 4 पर जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आएगी 16। तो यहाँ क्लियर हो गया कि f2 इज नॉट इक्वल f4 मींस यहाँ पे काम करेगी आपकी कौन सी थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम। और मीन वैल्यू थ्योरम क्या थी, f डैश c जो है वो इक्वल होगा fb माइनस fa अपॉन b माइनस a। तो f डैश c तो डेरिवेटिव कर लेते हैं इसका 2c। अब तो समझ में आ गया होगा c क्यों लिया है, क्रिटिकल वैल्यू होगी जो x आया था वो c होता है, राइट। fb b कितना है मेरा 4 माइनस 2 अपॉन b माइनस a देन 4 माइनस 2 तो 2c 4 माइनस 2। तो f2 पे जो वैल्यू है वो कितनी है 4 है, और f4 पे जो वैल्यू 16 है देन 16 माइनस 4 अपॉन 2 देन 2c इज इक्वल टू 12 अपॉन 2 देन 6 और 6 ये आ गया 3। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं, गौर से देखें तो 2 3 जो है इनके बीच में आ रहा है, वही एक चीज को फॉलो कर रहा है कि a इज लेस देन c एंड c इज लेस देन b, मतलब c कहीं ना जो इसके बीच में आने वाला नंबर है। तो कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, बहुत सिंपल पैटर्न है, आपको केवल इन दोनों कंसेप्ट पर ध्यान देना है कि रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम कहां पे काम करेगी। मैं लिख देता हूं f इज नॉट इक्वल fb, ठीक। और डेरिवेटिव के लिए आप मेरी वीडियोस पे जाइए, प्लेलिस्ट पे जाइए, वहां पे आपको प्रोबेबिलिटी का कांसेप्ट भी मिल जाएगा, लॉगरिथम का भी मिल जाएगा, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम मैंने पूरी एक वीडियो बनाई है 40 मिनट्स की, आप देखिए उसे। मैं बता दूं आपके काफी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे वहां से। ओके, तो उस जो आप डेरिवेटिव करोगे ना तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। जो मेरी जितनी भी लास्ट वीडियो गई है ना अभी यहाँ से लिमिट कंटिन्यूटी की और क्या बोलते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की, उसमें भी लगभग मैंने थोड़ा थोड़ा डेरिवेटिव समझाया है, तो आप उसकी हेल्प ले सकते हो। उस प्लेलिस्ट पे जाके आप कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। और मैं बता रहा हूँ आपको कि 20 में से मैं 18 का टारगेट आपका लेके चल रहा हूँ, लेकिन मैं मैथ्स का टीचर हूँ और डेफिनेट मैथ्स में 100% 100 बनते हैं। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो सेकंड आपका सेक्शन है सेक्शन बी, उसमें 100 क्वेश्चन है, 60 मैं मान के चल रहा हूँ कि हमारे स्टैटिस्टिक्स पे आएंगे, मैथ्स के 20 क्वेश्चन होंगे और 20 क्वेश्चन हमारे एग्रीकल्चर से होंगे। तो फ्रेंड कम से कम हम ये कोशिश करें कि जो कट ऑफ जाने वाली है ना, जो कट ऑफ जाने वाली है वो जो 80 मार्क्स हमारे स्टैटिस्टिक्स से बनने वाले हैं और मैथ्स से बनने वाले हैं वहाँ कवर अप हो जाए। क्योंकि आप जानते हैं राजस्थान का जीके कोई और छोड़ नहीं है, ठीक भाई, बहुत बड़ा जीके है। तो वहाँ जो 50 नंबर हैं यदि उसमें से 30 नंबर भी हो जाते हैं, 30 मार्क्स भी हो जाते हैं, तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा आप सबके लिए भी। और बाकी जो भाई पूरी तैयारी कर ही रहे हैं जीके की, तो क्योंकि मैं बहुत डरता हूँ राजस्थान की जीके से, बहुत बड़ा है उसका भाई सिलेबस देखें तो क्या क्या पढ़ लें। जितना बड़ा हम ये कहते हैं ना कि उसका क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा स्थान है, तीसरा स्थान है या दूसरा स्थान है, जो भी है हमारे भारत में, लेकिन उतना ही जीके उसका बड़ा है। तो फ्रेंड्स आप मेरे से जुड़े रहिए, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हो और इसीलिए मैं भी आपसे जुड़ा हुआ हूँ। थैंक यू वेरी मच।